अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं अली सर्च पॉइंट यूट्यूब चैनल। ये दिन था सितंबर 2014 का जब 6 दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया और 132 मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। इसके अलावा इस सानिया में कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल भी शहीद हुए। इन दहशतगर्दों को बर वक्त रोक दिया गया, नहीं तो मज़ीद पता नहीं कितनी और मासूम जानों का नुकसान होता। आज हम बात करेंगे कैप्टन आबद ज़मान की, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इन ज़ालिम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया और APS में मौजूद बाकी तमाम बच्चों की जान बचाई। इस ऑपरेशन में कैप्टन आबद ज़मान को भी गोली लगी, लेकिन लाखों लोगों की दुआओं से वो बच गए। मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अली सर्च पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आबद ज़मान का ताल्लुक़ SSG की टॉप कंपनी ज़र्रार से है। दोस्तों, सानिया APS के वक्त SSG के जिस दस्ते ने ऑडिटोरियम में घुसकर दहशतगर्दों को मारा, इस दस्ते को कैप्टन आबद ज़मान लीड कर रहे थे। जब कैप्टन आबद ज़मान और इनकी टीम APS पहुंची तो इनके पास 15 मिनट थे। 15 मिनट के अंदर उन्होंने अपनी प्लानिंग कंप्लीट की और दुश्मन पर ऐसे झपटे जैसे शेर अपने शिकार को जैसे हम उधर झपटता पहुंचे, है। हमने प्लानिंग की है, 10-15 मिनट की प्लानिंग की है, क्योंकि हमें पता है कि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। जो मेन चीज़ है, आपने उनके एक्शंस को देखा कि वो बुज़दिल दुश्मन है। हम अंदर घुसे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारे पीछे कोई फ़ौज इधर अंदर आ भी सकती है। मैं असॉल्ट टीम कमांडर था और मैं ख़ुद उधर जो है ना फ्रंटल से जा रहा था। हमारे बंदों ने काफ़ियों को हिट भी किया है, ज़ख्मी होने के बाद उन्होंने बुज़दिली से अपने आप को ब्लास्ट किया। ऑडिटोरियम में जिस वक्त दहशतगर्द मासूम बच्चों पर बहादुरी दिखा रहे थे, इस वक्त अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए ऑडिटोरियम में दाखिल होने वाले पहले शख्स का नाम कैप्टन आबद ज़मान था। कैप्टन आबद ज़मान सबसे पहले खुद ऑडिटोरियम में दाखिल हुए। इसके बाद इनकी कंपनी के बाकी SSG कमांडोज़ कैप्टन आबद ज़मान के SSG कमांडोज़ दाखिल हुए। कैप्टन आबद ज़मान शेर की तरह इन दहशतगर्दों पर झपटे और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का मुज़ाहरा करते हुए इन जहन्नमी दहशतगर्दों का बोझ ज़मीन से कम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक या दो दहशतगर्दों ने इन SSG कमांडोज़ के खौफ से खुद को ब्लास्ट कर लिया और इस ऑपरेशन के दौरान 7 कमांडोज़ शदीद ज़ख्मी भी हुए और कैप्टन आबद ज़मान को भी गोली लगी, लेकिन अल्लाह के रहम व करम से वो जल्द ही सेहतयाब हो गए। जब इन SSG कमांडोज़ ने ऑपरेशन स्टार्ट किया तो इस वक्त APS स्कूल में तकरीबन 400 बच्चे थे। पाक फ़ौज के इन जवानों ने अपनी जान हथेली पर रख कर इन मासूम बच्चों की जान बचाई। कैप्टन आबद ज़मान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं ऑडिटोरियम के अंदर गया, मैंने देखा कि हर तरफ खून पड़ा है। बच्चों का खून देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बच्चे मार दिए हों। फिर मैंने इन दहशतगर्दों को ललकारा, बच्चों से लड़ने वालों, हमारा सामना करो। उस रोज़ पता नहीं कितने मासूम बच्चों को इनकी माँओं से जुदा किया गया। न जाने आज भी इस रोज़ पता नहीं कितने मासूम बच्चों को इनकी माँओं से जुदा किया गया। न जाने आज भी कितनी माएँ इन रास्तों को देखती होंगी जिनके मासूम बच्चे इन रास्तों से आते थे। मुझको याद आती है बाबा मेरे। कैप्टन आबद ज़मान को इनके इस कामयाब ऑपरेशन और बहादुरी पर तमगा बसालत से नवाजा गया और बाद में इनको मेजर के रैंक पर भी फाइज कर दिया गया। कैप्टन आबद ज़मान का कहना है कि ज़र्रार कंपनी के कमांडोज़ के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, मार दो या मर जाओ, क्योंकि हमारी वो आखिरी टीम है जिसने हालात को कंट्रोल करना होता है। हमारे बाद किसी और टीम ने नहीं आना होता, इसलिए हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही होता है, या मार दो या मर जाओ। आर्मी में से कैप्टन एक लास्ट रिजोर्ट के तौर पर लॉन्च होते हैं, हमारे बाद कोई नहीं आना, तो हम डू और डाई वाले मिशन के ऊपर चल रहे होते हैं। तो ड्रिल्स है हमारे पास, लेकिन ये कि मेरे जो बंदे हैं वो तमाम के तमाम वॉलंटियर होते हैं, उन्होंने घुसना होता है। लेकिन कोई भी आज तक हमने नहीं देखा कि कोई दहशतगर्द हमारे सामने आ सके। थैंक यू आबिद। कैप्टन आबद ज़मान की वर्दी पर लगी ये सुर्ख पट्टी कमांडोज़ के किसी ऑपरेशन में इंजीर्ड होने की निशानदेही करती है।
कैप्टन आबिद ज़मान ने अकेले 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। ये पूरी कौम इस अजीम शख्स की एहसानमंद रहेगी जिसने न जाने कितने मासूम बच्चों को इनकी माँओं से जुदा होने से बचा लिया। 16 दिसंबर का वो स्याह दिन हमेशा पूरी कौम को याद रहेगा। ए वतन कैसे ये धब्बे हैं दरो दीवार पर, ए वतन कैसे ये धब्बे हैं दरो दीवार पर, किस शरीर के तमाचे हैं तेरे रुखसार पर। ए वतन तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है गुलफाओं में, बताओ शमशाह में अंधेरा क्यों है। दर्द पलकों से लहू बनकर छलकता है क्यों, दर्द पलकों से लहू बनकर छलकता है क्यों। ये एक सांस बर्तन का पहरा क्यों है।